हैं फिर क्विक सिंगल्स की और ऐसा करते हैं जो पैनल में नए जुड़े हैं उनसे शुरुआत कर लेते हैं। सचिन गुड मॉर्निंग। सचिन आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। क्लियरली आई थिंक यहाँ पर रियल एस्टेट स्पेस में दबाव है एंड वहाँ पर गोदरेज प्रॉपर्टीज ने एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्लस्टर तोड़ दिया है 2000 के आसपास एंड प्लस इसका जो 200 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो आई थिंक एट थ्रेट है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ी सी मूव ऑन द लोअर साइड एम्पलीफाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी गोदरेज प्रॉपर्टीज के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 1997 के आसपास लगाना है, थोड़ा सा लंबा होगा बट मुझे लग रहा है 1800 का जो एक नेक्स्ट सपोर्ट जोन है, आई थिंक वो पर्टिकुलर सपोर्ट इसी पर्टिकुलर मूव में रीटेस्ट होना चाहिए। तो फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज के फ्यूचर्स में। गोदरेज प्रॉपर्टीज के फ्यूचर्स में फ्रेश शॉट ऐड करने हैं, ये हो गई सचिन की पिक। सचिन के भी रडार पे आज इंटरग्लोब था। सचिन, क्या टारगेट लेके बैठे थे आप? आशीष जी, मुझे थोड़ी सी एंट्री और नीचे एक्सपेक्टेड थी। मुझे लग रहा था कि 4450 के आसपास अगर ये स्टॉक मिल जाए तो काफी बेहतरीन होगा। अगर हम पिछले 2 हफ्ते का ट्रेंड देखें तो डिस्पाइट ऑफ मार्केट वोलेटिलिटी इसने काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस दी है एंड जिस तरीके से इसने आई थिंक 4000 के आसपास का एक काफी बड़ा फुटिंग एस्टैब्लिश किया है, तो एक काफी बड़े टारगेट्स के लिए मुझे लग रहा है ये अपमूव शुरू हुई है। इमीडिएट बेसिस पे एक्सपेक्टेशन थी कि लगभग 4635 के आसपास का स्विंग इसी हफ्ते में बन जाए, बट मुझे लग रहा है थोड़ा सा 4500 के आसपास दिक्कतें हैं। तो थोड़ा सा अगर पुल बैक मिल जाता है तो 4450 एक आइडियल जोन होगा लॉन्ग पोजीशंस बनाने के लिए 4428 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके चलिए फार्मास्यूटिकल्स को उस पे आता हूं। पहले सचिन ने शायद हाथ उठा दिया है, कोई बढ़िया सा आइडिया ग्रिप में आता हुआ। सचिन, कौन सा ट्रेड? आशीष जी, डिस्क्लोजर हुआ कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी अभी अभी रिकमेंडेशन दिया है। मुझे लग रहा है यहाँ पर यूनाइटेड ब्रीवरीज में एक काफी स्टेबल प्राइस एक्शन रही थी। 2000 का एक अच्छा बेस है, वो बेस वापस इसने रिकन्फर्म किया एंड एक काफी शानदार पॉजिटिव क्रॉसओवर है इसके डेली आरएसआई पे। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 2100 तक की हेडरूम अवेलेबल है। हो सकता है कि अगर मार्केट में थोड़ी सी भी रिकवरी आती है तो यहाँ पर थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस होगी। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 2016 पे लगाना है। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी यूनाइटेड ब्रीवरीज के फ्यूचर्स में। पहला टारगेट होगा अराउंड 2065 का इमीडिएटली, बट सेकंड टारगेट मुझे लग रहा है 2110 के आसपास प्लेस्ड है। इस सुबह पिक थी हमारी, इस वीक मार्केट में अच्छा कर रही है। हाँ, सचिन को ट्रेड रडार पे आ रहा है क्या? जी आशीष जी, इनफैक्ट जिंदाल स्टील एंड पावर पे नजर है मेरी एंड वहां पर एक काफी कॉन्फिडेंट ट्रेंड रही है पिछले 3 हफ्तों से लगातार। मार्केट के विपरीत इसकी चाल है एंड अभी भी जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है मुझे लग रहा है काफी कंफर्ट है कि ये स्टॉक 900-905 के आसपास का एक स्विंग दिखा दे इसी सीरीज में एंड सपोर्ट अच्छी तरह अभी एलिवेट हो चुका है अराउंड 860 के आसपास। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक ट्रेड लिया जा सकता है इमीडिएट बेसिस पे। मुझे लग रहा है 905 के टारगेट के लिए यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी एंड स्टॉप लॉस आज का जो ओपनिंग लेवल है अराउंड 870 के आसपास, तो मुझे लग रहा है वहीं पे आपको प्लेस करना चाहिए। ओके, फेडरल बैंक आज सुबह हमने डिस्कस किया था इसे काफ़ी एट लेंथ, और वो ब्रोकरेज रिपोर्ट जो आई उसके बाद शुरू में ऊपर खुलने के बाद कोलैप्स हुआ, लेकिन अब फिर थोड़ी सी यहाँ पर बाइंग आ रही है। तो चलते हैं सचिन के पास। सचिन आपकी ट्रेड। अनुज जी, पिछले हफ्ते में भी हमने ये स्टॉक रेकमेंड किया था। बिकवाली की सलाह थी एचसीएल टेक के फ्यूचर्स में। लगभग 1700 के आसपास वापस रीहाइड्रेट हुआ था। 1640 का टारगेट था, वो टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ पर हिट हुआ है। बट मुझे लग रहा है यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकडाउन भी एग्जिबिट हुआ है जिसकी वजह से और भी यहाँ से सेलिंग प्रेशर बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी एचसीएल टेक के फ्यूचर्स में। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 1618 का। पोजिशनली मुझे लग रहा है 1565 तक की विजिबिलिटी है यहाँ पर। तो जिस तरीके से ओपनिंग हुई है, जब तक ये ओपनिंग लेवल के ऊपर की क्लोजिंग नहीं आती आई थिंक तब तक ये पर्टिकुलर दबाव बरकरार रहना चाहिए। सो स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1685 पे लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस एंड फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने हैं एचसीएल टेक के फ्यूचर्स में। इंट्राडे टारगेट होगा 1618 का, पोजिशनल टारगेट होगा 1565 का। मिड कैप आईटी से अपन लार्ज कैप आईटी की तरफ भी बढ़ चले, कुछ नहीं बचा है। एचसीएल टेक बिकवाली का कॉल है, फ्रेश शॉट्स ऐड किए जा सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक। सचिन पहले टेक्निकल व्यू हो जाए स्टॉक पर। इनफैक्ट हमने इसे
सेल रिकमेंडेशन दी थी वेडनेसडे के शो में, एंड वहां पर हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि लगभग अराउंड 1205 के आसपास का एक स्विंग बनना चाहिए पोजिशनली। जिस तरीके से इसने अभी अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी तोड़ा है, तो मुझे लग रहा है थोड़े से लंबे और टारगेट्स यहाँ पर ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। सो 1180 के आसपास का जो बेस है, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर बेस वापस शायद इसी मूव में रिविजिट होगा। तो यहाँ से स्टॉप लॉसेस थोड़े से ट्रेल करने चाहिए ऑन क्लोजिंग बेसिस। जब तक स्टॉक वापस 1230 के ऊपर की क्लोजिंग एस्टैब्लिश नहीं करता, तब तक थोड़ा सा दबाव रहेगा काउंटर में। सो 1180 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय करने की सलाह होगी 1230 के फ्रेश स्टॉप लॉस के साथ। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, इस शो को समेटते हैं। आशीष जी और अमित जी, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगले शो के लिए बने रहें। मानस जी, हिमांग जी, राजेश सतपुरे जी, सचिन जी, चंदन जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस टफ डे पर एक छोटा सा ब्रेक लेकर आशीष शो में लौटेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स में।